नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक की आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले सेरिकल्चर विभाग की ओर से आज उधमपुर में रेशम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर जिला के अलग अलग स्थानों से आए हुए उत्पादकों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर जिलायुक्त उधमपुर सलोनी राय IAS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रेशम मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई ज़िलों के जो कोकून ग्रोअर्स हैं उनको आज यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी और यहाँ पे फर्दर स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि जो उनका प्रोडक्ट है उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन कैसे की जा सकती है और बाय प्रोडक्ट्स को कैसे और बेहतर तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और हम आशा रखते हैं कि फार्मर्स इससे अच्छा, मुझे आप में से कोई भी साथ है यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम मॉडल है 3 साल का ये हमारा एक मॉडल मल्बरी के साथ साथ हम हमारे देश में अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग लेट आते हैं ना, रविंद्र जी, जो लोग लेट आते हैं ना अपनी ये CSB का है सर, इंडिविजुअल सर्विसेज कॉस्ट। एक बार मैं टाइम पे चला गया कार्यक्रम में सर थोड़ा आगे आ जाओ। क्या है क्या नहीं है और इसमें क्या फायदा है क्या बेनिफिट है, ये सभी चीज जितना अच्छा हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए कर रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे रेशम मेला लगाया गया है, जिसमें कई ज़िलों के यहाँ पे जो सिल्क वीवर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनको बुलाया गया है और अलग अलग तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है कि कोकून के मल्टीपल बाय प्रोडक्ट से क्या क्या प्रोसेसिंग करके क्या क्या प्रोडक्ट्स निकले जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और जो इसमें फार्मर्स इसमें जो एसोसिएटेड है उनके लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ है, आज उनकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। और हम आशा रखते हैं कि आज के इस वर्कशॉप से उनको और स्किल डेवलपमेंट होगी और वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन और बेहतर कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उधमपुर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बीते कल मुख्यमंत्री जी से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम रविंदर सिंह है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री उधमपुर के एग्जीक्यूटिव मेंबर की टीम है जहां पे बैठे हैं। हमारा प्रोग्राम का जो मुख्य कारण जो आज बैठने का है, कल हम चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, जो प्री बजट के रिलेटेड वो मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग विभाग के उस पर एम्प्लॉय भी आए हुए थे, जिसमें हमारा टूरिज्म, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन हुई कि किस तरीके से प्री बजट उसके लिए अच्छा हो और जो रोजगार का साधन बने। उसमें हमने स्पेशली उधमपुर का उसमें मैं किया हुआ था, जिसमें मैंने उनको अपने जो उधमपुर की इंडस्ट्री की हालत है, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बड़ी बुरी हालत है, उसमें हमने उनको बताया कि कोई भी इंडस्ट्री स्टेट जब बने तो उसमें कंप्लीट फैसिलिटी होनी चाहिए। आज हमारा उधमपुर का 94 से इंडस्ट्री स्टेट बना हुआ है, लेकिन वहाँ की जो सुविधा होनी चाहिए, बिजली, पानी, रोड और जैसे फायर स्टेशन पीछे ही प्रॉब्लम बनी थी, अभी तक ये मेन बेसिक सुविधा नहीं है। उसके बाद हमने GST का इशू बताया कि GST जो स्मॉल स्केल के स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि GST 5-6 महीने से रिफंड नहीं मिल रहा है। जब रिफंड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो टाइम का टैक्स नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से नियर अबाउट करोड़ों में अमाउंट जो है स्पेशली जम्मू कश्मीर की पेंडिंग है। इसके अलावा हमारी जो टूरिज्म के रिलेटेड उनसे बात हुई, हमने कहा
टूरिज्म में अगर आप अच्छा यहाँ पे हमारे स्पेशली उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इतनी माता वैष्णो रियासी में हमारे पास में देवका नगरी, अगर माँ गंगा की बड़ी बहन देवका नगरी इसको अच्छी तरीक़े से, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले प्रयागराज में गया, प्रयागराज में हमने देखा कि प्रयागराज की वजह से जो आगे पीछे के जितना एरिया है इतना रोजगार वहाँ पे हुआ। तो इसी तरीके का माता वैष्णो का हमारे तो 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कश्मीर हमारे लिए बेस्ट एक टूर है, अपना भद्रवाह, किश्तवाड़, पत्नीटॉप, सुध महादेव, मानतलाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम सनासर में चले जाएं तो वहाँ के जो अगर वहाँ के गांव के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो रोड ब्लॉक रहता है 5-5, 6-6 घंटे। हमने कहा कि इस तरीके की सुविधा हमारे बजट में होनी चाहिए कि वहाँ पे रोड की फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि टूरिस्ट को इजीली वहाँ पे घूम सके। इसके अलावा हमने जो PMGEP गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया स्कीम थी, पहले वो 25 लाख तक थी जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी आती थी, लेकिन 4-5 साल से वहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है कि जो उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले। मैंने कहा स्पेशली आज कम से कम नियर अबाउट हमारे उधमपुर में ही कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं सब्सिडी नहीं मिलने की वजह से। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है, अगर हम चाहते हैं अपने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तीसरी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर की, लेकिन दुख की बात है अगर हम कंपैरिजन कठुआ, सांबा या अदर डिस्ट्रिक्ट से करें, इंडस्ट्री की बड़ी बुरी हालत है। इसके लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए एक अलग से इंसेंटिव पैकेज होना चाहिए एज पर टर्नओवर। जैसे सपोज कर लो किसी का 2 करोड़ की टर्नओवर है और किसी की 200 करोड़ की है, अगर हम उनमें बेनिफिट्स में आए तो वो इंसेंटिव्स लेने की स्कीम्स के जो प्रक्रिया है सभी के लिए सेम है। जो वो प्रोसीजर बहुत मुश्किल है स्मॉल स्केल के लिए स्पेशली। अभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपना अच्छा अगर बेटर चलाना है तो बड़ी इंडस्ट्री ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाती है। बड़ी इंडस्ट्री को बेटर, जो आज 10 साल पहले यहाँ पे पैकेज था, जिस टाइम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम 10 साल का पैकेज था, वैसे ही पैकेज जो पुरानी इंडस्ट्री है अगर उनको अपना सक्सेस करना है उसी तरीके का पैकेज जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रोजगार और इंडस्ट्री कामयाब हो सके। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे सेंटर से अगर कोई पैकेज आता है वो आगे यहाँ पे, जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बताऊँ आपको, जैसे डोडा है, भद्रवाह, किश्तवाड़ है, अगर कठुआ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजिली है, वहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो इजीली मिल जाते हैं। और हमारे उधमपुर में एज ट्रांसपोर्ट में एक सिंपल सी चीज़ बोल लूँ, गाड़ी की ही बहुत दिक्कत है। अगर सेल की बात करें, जम्मू कश्मीर से मैक्सिमम सेल हमारी आउट ऑफ स्टेट होती है, तो एक छोटी सी चीज़ है, जब तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है तो बाकी चीज़ें तो आप सोच सकते हो कितनी दिक्कत है इंडस्ट्री सक्सेस करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट खो खो एसोसिएशन द्वारा आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में 1 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SSP उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ले शूट मार चल इधर मैं संजीत भगोरिया, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खो खो एसोसिएशन उधमपुर। आप मीडिया भाइयों की जानकारी के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट खो खो एसोसिएशन ने एक दिन की जो है खो खो चैम्पियनशिप का आज जिला पुलिस के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में इसका आयोजन किया है। इसमें 10 टीमें जो हैं
जिला के अलग अलग खेतर से जो हैं वो भाग ले रही हैं और 150 के करीब जो हैं बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य मेहमान हैं उधमपुर के वर्थी एसएसपी साहब अशोक अमोद नागपुरे जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं एडिशनल एसपी साहब हैं संदीप भट्ट साहब हैं। और ऐसे ही हाँ शहर के गणमान्य लोग और हमारी एसोसिएशन के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट मनिंदर सिंह बाबा जी, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजय शर्मा जी और उधमपुर वुमेन पुलिस स्टेशन से मैडम राशिका शर्मा जी और अलग अलग जो बाकी हमारी जो प्रोमिनेंट सिटीज़न हैं वो सभी जहां पर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जहां पर आए हैं। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पदाधिकारी भी, जनरल सेक्रेटरी साहब और उनके साथ टीम मेंबर्स जहां पर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक दिन की जो खो खो चैम्पियनशिप थी जिसका जो है आज जो है अभी जो है समापन होने जा रहा है। और इस मौके पर जो है मुख्य अतिथि और दूसरे अतिथिगण जो है बच्चों को आशीर्वाद देने आए। बहुत बहुत जल संरक्षण को लेकर प्रथम फाउंडेशन की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें सेंट्रल मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पानी का बचाएगा, पानी का बचाएगा, पानी का बचाएगा, पानी का बचाएगा, सर सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय भट्ट है। मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसका नाम हमारी दुनिया रखा गया है। और ये जो हमारी दुनिया का प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, ये प्रथम की कोलैबोरेशन के साथ में और चीफ एजुकेशन ऑफिसर की उधमपुर के गाइडेंस में यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जहाँ पर भी हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स है क्लास 6 to 8, वहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है वाटर थीम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 3 थीम्स है, वाटर, स्काई और अर्थ। अभी जो पहली थीम है वो वाटर है। इसके मुतलिक में हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया था, जहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग ली और फिर अपनी प्रैक्टिस क्लासेस चलाई। फर्दर मास्टर ट्रेनर के साथ हमने फिर अलग अलग 7 एजुकेशन समर जोन जो हमारे जो आते हैं, जिसमें हमारा रामनगर है, गोल्डी है, बवे है, मजालता है, जिब है, उधमपुर है और टिकरी है। वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनको जोनल लेवल पे जो है ट्रेनिंग दी। और इसके पीछे दरअसल क्या मकसद है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पैदा हो सके, बच्चे अपने लर्निंग बाय डूइंग इन्वायरमेंट के साथ चीज़ें सीखें और उन्हीं चीज़ों को जो है अपने क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करें। और इसमें जो है तरह तरह के कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ रखी गई है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। लाइक जैसे बच्चों को हमने सिखाना है सरफेस टेंशन के बारे में या डेंसिटी के बारे में या एयर एग्जॉस्ट प्रेशर के बारे में। तो क्लासरूम में जो टीचर है उनके हेल्प से बच्चा आसानी से जो है उन चीज़ों को कर रहा है और उसमें लोकल TLM का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और खाली एक्सपेरिमेंट ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी स्टोरीज़ भी है। इसी तरह से बच्चों के लिए कुछ होम असाइनमेंट दी जाती है, लाइक वो फील्ड का सर्वे करते हैं और जिससे वो बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं और अपने घरों का सर्वे करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि उनके लाइफ में वाटर रिसोर्सेज क्या है।
अब इसीलिए जो है आज एक रैली रखेगी, क्योंकि आज लगभग 14-15 दिन इस क्लास को लगे, मतलब चल रहा है क्लास में ही, क्लास ये सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि हमने शुरू में जो है बच्चों का बेस लाइन भी लिया था और उसी बेस लाइन के आधार पर जो है हम आगे बच्चों को वैसी चीज़ें करवा रहे हैं। और आज जैसे कि मैंने बताया कि 14 डे इस क्लास का, तो आज उसी मुतलिक में हमने जो एक रैली रखी है, और इस रैली से हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्स और नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उनकी कैसे सेफ्टी करें, क्योंकि हमारा उधमपुर शहर जो है ये देवस्थान है, यहाँ पर देवनगरी, यहाँ पर आप देखेंगे कटरा है, यहाँ पर आप देखेंगे मानसर झील है। तो इन सभी वाटर बॉडीज़ की हम कैसे प्रोटेक्शन करें, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, जो बारिश का पानी उसको कैसे बचाया जाए, ये सब ऑलरेडी इन बच्चों ने सीखा है। तो उसी के लिए आज हम रैली निकाल रहे हैं और समाज को जो है पूरा एक मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए हम आप सबका थैंक यू करते हैं, धन्यवाद। चुनानी घोटी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा जीएमसी उधमपुर में लोगों के लिए लंगर सेवा के साथ साथ कंबल भी वितरित किए गए। साल कोला रेडा से काम शुरू किया है। त्रै किस्म दी सेवाएं अस तुसें दिन्ने हो। पहला नंबर गेट दे कन्नै एक कमरा है, उत्थे कंबल रखे दे, तुस लेई सकदे, इस्तेमाल करी सकदे, उत्थे सवेरे वापस करी सकदे। ये जेह्ड़े अज तुसीं कंबल थोए ये फ्री न, ये तुसें वापस नहीं देने हैं ना, ये बल्कि ये तुसें अपने च रखने ने, थुआड़े गै होइए। और जेह्ड़े रेही देन उत्थे नां नोट करांगन बाद विच। तो ये बलवंत सिंह मनकोटिया जेड़े के डोगरा क्रांति दल दे हैड न, जिन्हें ये अज कोला 28 साल पहले ये संस्था बनाई ही। ये लोकें दी सेवा, मुफ्त सेवा करने दा एदा खास मकसद है। ये त्रै किस्म दी सेवाएं अस इत्थे तुसीं दिन्ने हो। 2 साल कोला रेडा थुआड़े कशा अस सफाई मंगने के अस्पताल च सफाई रखियो। पहले तुस दिखदे हे कि कंधें उप्परें थुक्का दा हुंदा हा और चुटकियां खाई खाई, पान खाई खाई, हूँ थोड़ा फर्क पैदा है जदों दा असें काम शुरू किया था। तो चाह वितरण करने शा पहले अस परमात्मा दा नाम लेना बड़ा जरूरी समझ लिया। जिसले भगवान दा नाम अस लै गए हो तां ये चाह नहीं रहिंदी, बल्कि एक प्रसाद बनी दी है। इस करी भगवान दा नाम लेने विच अस के करने आ कि सारे जने पहले दोवें हथ जोले करो करो, अपनियां अखां बंद करो, अपने अपने इष्ट देव की, कोई वाहेगुरु की मनदा, कोई अल्लाह की मनदा, कोई राम की मनदा, कोई कृष्ण की मनदा, कोई हनुमान की मनदा, कोई माता की मनदा, जिसी भी मनदा कोई उसका ध्यान करना। और एक अच्छा ओम बोलना, एक लम्मा ओम और 3 बारी गायत्री मंत्र बोलना। लम्मा ओम बोलने वास्ते तुसें नक्के रस्ते एक लम्मा डुग्गा मिठा ठंडा सा पिछे की लेना लियो। बारी गायत्री मंत्र बोलना। जिन्हें आउंदा वो साढ़े कन्ने बोलन, जिन्हें की नहीं आउंदा वो सुन, अपने अपने इष्ट देव की ध्यान करदे होई बोलो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ थोड़ा थोड़ा पीछे बड़े बड़े हो पीछे वो पीछे पीछे वो थोड़ा पीछे आशा देवी और पावर हाउस चाहिए आशा देवी यार कोई आशा देवी पिंका देवी और जगह होंगे पिंका देवी पिंका या पिंकी देवी है कोई गीता देवी और है कि कुलवंत नहीं है गीता देवी और गीता देवी मेरे बाद नन्नू डोगरा है कोई कगोड़ दा नन्नू डोगरा कगोड़ नन्नू डोगरा कोई डोगरा राजकुमार है पंचायती के राजकुमार और पंचायती है हाँ जी राजकुमार और पंचायती है कमलेश क्रीमची संतोष परवीन गायत्री देवी निशा देवी बारता बाटा निशा देवी ला पकड़ो पकड़ो सुरेश कुमार और लाटी दे सुरेश कुमार और है कोई सुरेश कुमार और है कोई हरविंदर सिंह बाली और शना देवी मनवाल राशु सतैनी सोनाली और है कोई उधमपुर दी सोनाली और रमनी है कोई रमनी रठियान दी रमनी शारदा देवी क्रीमची शारदा देवी चलो नेक्स्ट केवल कृष्ण और रामनगर दे केवल कृष्ण और क्यों लिया होगे ਇਹਦੇ बाद ज्योति मदन और काशीराज है ज्योति मदन और रतन चंद और रामनगर है रतन चंद रामनगर शोभा रानी हड़त्यान दी शोभा रानी और विद्या देवी रठियान ਇਹਦੇ बाद काया देवी दमनोट जमनोते नहीं आओ जी क्या नाम थोड़ा मक्खन लाल और कलवंते दे आइयो एक मेरे बाद सागर और सामने बंज रहे सागर और लाओ जी विद्या देवी और कावे दिया विद्या देवी कावा एक मिनट थोड़ा पीछे हो जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।